कांग्रेस की तरफ से दीपक झा बोलिए। देखिए, स्क्रैचिंग का तो पता नहीं किसकी बैक स्क्रैच करते हैं बीजेपी वाले। मैं कहता हूं इन्होंने सारे सिस्टम को स्क्रैप कर दिया है। अब ये लोकतंत्र में संविधान तो बदल नहीं सकते क्योंकि जनता ने 240 का मैंडेट इनको दे के लंगड़ा कर दिया। तो अब ये संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश की संस्थाओं को कचरा बना रहे हैं। अब अपनी मनमानी उन संस्थाओं के उससे कर रहे हैं। बात यह है कि जो सरकार पिछले 10 सालों में 2014 से ले लीजिए और 2021 का जो था ड्यू डेट था, जनगणना नहीं करा पा रही है। 2 महीने में बिहार में एसआईआर करा लिया। 4 साल हो गए, जनगणना नहीं हुआ। इस देश की जनता वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। ये आंकड़े की बात करूंगा, मैं थेथराई पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बिहार की भाषा में जो भाजपा प्रवक्ता ने किया इसको थेथराई कहते हैं कि 2000 पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। मैं बात करता हूं आंकड़ों में। आपने कहा मानक भाई 22 लाख लोग मारे गए, मतलब चुनाव आयोग का डेटा कहता है 22 लोग कैसे मर गए। इस देश में जो एक सीआरएस का रिपोर्ट आता है, कहता है 20,000 से 22,000 लोग पर डे मरते हैं। और 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या फर्जी वोटर ने देके एक फर्जी सरकार बना दिया? चुनाव आयोग क्या सो रहा था? चुनाव आयोग सर्वे में डूब जाना चाहिए। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के स्क्रैच पे नहीं काम करना चाहिए। वो एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं इनको, 1 साल में कैसे 22 लाख लोग मारे गए, किसने मारा? और वो भी मानक भाई ये सिर्फ वोटर हैं। पुराना भी तो आंकड़ा हो सकता है। पुराने कैसे? तो 2024 में अवैध वोटर ने वोट दिया, मोदी जी हो सकता है, हो सकता है ना। हो तो सकता फिर तो मोदी जी को संवैधानिक पद्मा की गरिमा लेते हुए चुनाव रद्द कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को डूब मरना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो चुना है जनता ने असंवैधानिक है, मानना चाहिए आपको। बात ये नहीं है मानक, सवाल ये है हवा आई किस इशारे पर, चराग किसके बुझे, सवाल थोड़ी है। इस देश की जनता को अब पता चल चुका है कि 65 लाख लोग इस देश में अवैध हैं। अवैध कहां से आ गए? क्योंकि अब अवैध इसलिए लगते हैं आपको क्योंकि आप वादा करते 2 करोड़ नौकरी देंगे और 65 लाखों को आपने माइनस कर दिया। बताएंगे इस देश में जब जनता आपसे नौकरी मांगने जाएगी। ये क्या तर्क हुआ? मैं बता रहा हूं, ये क्या तर्क हुआ? आप भी कमाल करते हैं। क्यों अब 65 लाख लोग ना आपसे रोजगार मांग सकते, न राशन मांग सकते, न घर मांग सकते? क्यों आप हंस रहे नहीं, ये तर्क क्यों दे रहे हैं? नहीं आप बताइए। ये वोटर लिस्ट का इससे क्या लेना देना है? वोटर लिस्ट का जो आपने बिहार में जिंदा लोगों को नहीं मार देखिए, दिया। और देखिए आप मेरे हंसने को गलत तरीके से मत लीजिए। मतलब मैं ये गंभीर मुद्दा है। अब मुझे ये बताइए, पूरे देश में अगर ये एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा लगता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो पहली सुनवाई हुई थी उसमें क्लियर है कि वो इसे रोकेगा नहीं। हो सकता है कुछ बदलाव करे, हमें नहीं पता। पर क्या पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें, इंडिया गठबंधन की सरकारें इसे होने देंगी, मानेंगी अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया तो? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के इफ एंड बट पे हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा उसके बाद हम निर्णय करेंगे। बिहार में जो जन्म का प्रतिशत है वो 71% जन्म को तुरंत रजिस्टर कराया जाता है और 75% जो मृत्यु का दर है उसको तुरंत रजिस्टर कराया जाता है। तो ये आंकड़े जो डिपार्टमेंट देते हैं ये सो क्यों रहे हैं? सरकार बताए ना ये सोती क्यों है? चुनाव आयोग को तनख्वाह देता है देश, हमारे और आपका टैक्स पे जो जिनका इन्होंने नाम काटा है वो टैक्स देते हैं। और आज चुनाव आयोग धांधली करके वोटर लिस्ट पे काम कर रहा है। इतना जल्दबाजी 2 महीने में कैसे हो जाता है मानक भाई? अच्छा, नकलियों को निकालना चाहिए ना, फर्जी वोटर निकालने चाहिए या नहीं? फर्जी वोटर कौन डिसाइड करेगा? इतना जल्दी आप बताइए किसे करना चाहिए? नहीं, फर्जी वोटर फर्जी नेताओं को भी बाहर करना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री बन जाए और उसकी डिग्री कंप्यूटराइज्ड हो जाए। जब कंप्यूटर थे ही नहीं इस देश में। एक मिनट मानक भाई, आप एक देश बताइए, भारत में एक प्रधानमंत्री बने, उनकी डिग्री कंप्यूटराइज्ड है। और जब वो डिग्री लिए थे तब देश में कंप्यूटर नहीं था। तो डिग्री पे सवाल उठाएंगे या नहीं? आप बताइए ना। वोटर पे आइए ना, वोटर लिस्ट। मानव जी कभी विपक्ष के भी हाँ में हाँ मिला लीजिए। सरकार के तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता की बात कर लीजिए, वोटर लिस्ट की बात करिए ना। अच्छा आप बताइए ना, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये फर्जी बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं? जो फर्जी वोटर है उनको निकालें या नहीं निकालें? जी बहुत बढ़िया। पिछले आधार कार्ड कब से बनना शुरू हुआ बताइए जरा? 2010 के बाद से। तो 2009-10 से बिहार में अगर वोटर आईडी कार्ड फर्जी बन गए और आधार कार्ड फर्जी बन गए तो फिर बिहार में सरकार किसकी थी? इन्हीं थथरईबाजों की। मान लिया नहीं दीपक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं तो अभी तक जो बने ना उन्हीं की जिम्मेदारी है फर्जी बनाने की। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कार्रवाई हो रही है फर्जी के खिलाफ तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दे मानक भाई, आज मैं बहुत दिल दुखता है जब बात करते हैं। देश में 2014 के बाद
पिछले 11 सालों में 16 लाख लोगों ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, और देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 16 लाख लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसलिए मैं आपको एक बात डेटा पे बताता आप बात हूं। करिए। देखिए, मैं डेटा की बात करता हूं। मैं बोलने की देखिए, freedom आप दे कह रहे रहे हैं ना दीपक, आप जो बात कह रहे हैं कि आप क्लियरली नहीं बता सकते क्या करेंगे आगे, लेकिन तौसीफुर बैठे हैं,